हेलो दोस्तों, अब तक हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट प्रोसेस को। और आज की इस वीडियो से हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग प्रोसेस के बारे में कि किस प्रकार भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। उसके बारे में आज के इस वीडियो से हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो तो उसमें हमने बताया था कि 1946 में एक कैबिनेट मिशन आया था और उसके द्वारा बोला गया था कि अब भारत का संविधान बनना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की परमिशन दे दी गई थी। संविधान सभा बनाने की परमिशन दे दी गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा। और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए इलेक्शन होना था और उस इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो टोटल सीटें थी वो 389 सीटें थी। जो टोटल सीटें थी वो 389 सीटें थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। और ये बताया गया कि जो 10 लाख की जो पॉपुलेशन होगी उस पे एक सीट होगी और टोटल सीटें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 थी। अब इन 389 सीटों पे इनको डिवाइड किया गया कि जो 292 सीटें होगी वो जो ब्रिटिश स्टेट है 11 जो ब्रिटिश स्टेट है उनसे होगी। उसके बाद में जो 4 सीटें होगी वो जो ब्रिटिशर्स की जो कमिश्नरिया थी, जहां पे कमिश्नर रहते थे ब्रिटिशर्स, उनकी थी। अब जो 4 ब्रिटिश कमिश्नरिया थी वो थी अजमेर से पहली, दूसरी थी दिल्ली से, थर्ड थी कुर्ग से और फोर्थ थी ब्रिटिश कमिश्नरी बलूचिस्तान। तो ये 4 सीटें ब्रिटिश कमिश्नरी से थी और बाकी जो सीटें थी 93 जो सीटें थी वो सीटें थी प्रिंसली स्टेट की, जो राजा महाराजाओं की देशी रियासतें थी उनसे थी। तो इस प्रकार 389 सीटों को बांटा गया था। 292 सीटें ब्रिटिश स्टेट की थी, 4 सीटें ब्रिटिश कमिश्नरी से थी और 93 जो सीटें थी वो प्रिंसली स्टेट से थी। अब इस संविधान सभा का इलेक्शन होता है और इस संविधान सभा के इलेक्शन में जो पार्टी शामिल हुई थी वो पार्टीज थी, पहली पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, दूसरी थी मुस्लिम लीग पार्टी जो इस इलेक्शन में खड़ी हुई थी, और थर्ड थी यूनियनिस्ट पार्टी, और इसके अलावा भी 6 से 7 पार्टियां और थी। अब इलेक्शन कंप्लीट होता है और इलेक्शन का रिजल्ट आता है। अब जो इलेक्शन का रिजल्ट है उसमें क्या हुआ था, तो इलेक्शन के रिजल्ट में 208 सीटें पे कांग्रेस जीतती है और 73 सीटों पे मुस्लिम लीग जीतती है और बाकी 15 जो सीटें थी वो निर्दलीय जीतते हैं। तो ये उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का रिजल्ट है। अब इस प्रकार कांग्रेस ज्यादा सीटों पर जीतती है तो अब कांग्रेस की जो पार्टी होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और मुस्लिम लीग हार जाती है तो मुस्लिम लीग बोलती है कि अब तो हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें तो भारत में रहना ही नहीं है। फिर ऐसा कहने के बाद में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए फर्स्ट मीटिंग होती है और ये मीटिंग दिल्ली में होती है सेंट्रल हॉल में। और इसमें कांग्रेस के 208 मेंबर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो मुस्लिम लीग जो 73 सीटों पे जीतती है वो 73 मेंबर उसमें उपस्थित नहीं होते। उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था और बोला था कि हमें भारत में नहीं रहना है, हमें तो पाकिस्तान में ही रहना, हमें तो पाकिस्तान चाहिए। और इस फर्स्ट मीटिंग के जो चेयरपर्सन होते हैं, जो हेड होते हैं, उनका जो नाम है वो नाम है सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी चेयरपर्सन थे इस मीटिंग के। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये प्रेसिडेंट होते हैं उस फर्स्ट मीटिंग के, और इस फर्स्ट मीटिंग के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका जो नाम है वो नाम है HC मुखर्जी। फिर
इस मीटिंग के बाद में 2 दिन बाद में फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके जस्ट 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग होती है। और इस सेकंड मीटिंग के जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में जाके परमानेंट प्रेसिडेंट भी बनते हैं। फिर इस सेकंड मीटिंग के बाद में 13 दिसंबर 1946 को जेएल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिम्बल होगी वो किस प्रकार की होगी उसको इंट्रोड्यूस कराया गया कि हमारे संविधान की प्रिम्बल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उद्देशिका, वो इस प्रकार से होनी चाहिए। ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इंट्रोड्यूस किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की उद्देशिका को। फिर 13 दिसंबर के बाद में इस प्रिम्बल को 22 जनवरी 1947 को प्रिम्बल को, जो उद्देशिका थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको एक्सेप्ट किया गया। फिर इसके बाद में 15 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग बोल रही थी, बॉयकॉट कर दी थी, वो इन मीटिंगों में शामिल भी नहीं हो रही थी और वो बोल रही थी कि हमें तो पाकिस्तान चाहिए, हमें तो भारत में नहीं रहना है। तो 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया, जिसे हम 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। फिर 15 अगस्त 1947 को जब भारत जो था उससे पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, तो क्या हुआ कि अगर आपको पता हो तो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और फिर उसके बाद में जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था वो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अब इस संविधान बनने में जो टोटल टाइम लगा था वो लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये संविधान बनने में समय लगा था। फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अब इतना टाइम क्यों लगा था हमारे संविधान को बनने में? तो संविधान बनने के लिए कुछ कमेटियां बनाई गई, कमिटीज बनाई गई थी हमारे संविधान को बनाने के लिए। तो टोटल इस टाइम पीरियड में 2 साल 11 महीने 18 दिन में टोटल 11 मीटिंग हुई थी और 114 डिबेट हुई थी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो खर्चा आया था वो आया था 64 लाख का खर्चा हमारे संविधान को बनाने में। अब हम बात करते हैं कि जो मेजर कमेटियां थी उनके बारे में। मेजर कमेटी का मतलब 10 से 15 लोगों का एक समूह होता था, उसे हम कमेटी बोलते थे। वो डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन, लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था हमारे भारत के संविधान को बनाने के लिए। तो इन मेजर जो कमेटियां थी उनमें जो पहली कमेटी थी वो थी यूनियन पावर कमेटी। और इन कमेटी के हेड भी होते थे। तो यूनियन पावर कमेटी के जो हेड थे वो थे जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। फिर सेकंड जो मेजर कमेटी थी वो थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके हेड भी जेएल नेहरू ही थे। थर्ड जो कमेटी है वो है स्टेट कमेटी और उसके हेड भी सेम जेएल नेहरू ही थे। फोर्थ कमेटी बनती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, ये कमेटी बनती है। और इसके जो हेड थे वो थे BR अम्बेडकर, हेड थे इसके। और इनके अलावा इस कमेटी में 7 मेंबर और थे। ये फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर थे KM मुंशी, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के ये मेंबर थे। थर्ड जो मेंबर थे वो थे गोपाल
स्वामी आयगर। फोर्थ जो मेंबर थे वो थे अल्लादी सादुल्ला साहब, सॉरी अल्लादी कृष्णा। फिफ्थ जो मेंबर थे वो थे मोहम्मद सादुल्ला साहब। सिक्स जो मेंबर थे वो थे बीएल मित्र। और जो सेवंथ जो लास्ट मेंबर थे उनका नाम था डीपी खेतान। तो इस प्रकार से ड्राफ्ट कमेटी थी और इसमें 7 मेंबर थे। उसके बाद में जो नेक्स्ट कमेटी होती है मेजर कमेटी वो थी रूल प्रोसीजर कमेटी। और इसके जो हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद में एक और कमेटी थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके जो हेड थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर जो नेक्स्ट कमेटी थी वो थी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार है उसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई और उसके हेड भी सेम होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर नेक्स्ट कमेटी होती है माइनॉरिटीज के लिए, जो अल्पसंख्यक है उनके लिए जो कानून बनेंगे उनके लिए एक कमेटी बनाई गई और उसके जो हेड होते हैं वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। फिर नेक्स्ट कमेटी होती है फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी, उप समिति, और इसके जो हेड होते हैं वो हेड होते हैं जेबी कृपलानी। फिर नेक्स्ट जो कमेटी है वो है माइनॉरिटीज की सब कमेटी। और इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं एच.सी. मुखर्जी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो कमेटी होती है वो होती है रूल या प्रोसीजर कमेटी। और इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर नेक्स्ट कमेटी बनती है प्रिंसली स्टेट के लिए, जो देसी रियासतें थी राजा महाराजाओं के लिए, उनके लिए भी जो प्रिंसली स्टेट है उनके लिए भी कमेटी बनती है और उस कमेटी के जो हेड थे वो भी राजेंद्र प्रसाद ही थे। फिर नेक्स्ट जो कमेटी थी फ्लैग कमेटी, जो हमारा भारत का झंडा है वो किस प्रकार का होना चाहिए और उसके लिए भी जो कमेटी बनती है उसके भी हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। फिर नेक्स्ट कमेटी थी फिनांस एंड स्टाफ कमेटी और इसके जो हेड थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। फिर जो नेक्स्ट कमेटी थी हाउसिंग कमेटी, इसके जो हेड थे वो थे पट्टाभी सीता रमैया। तो इस प्रकार ये कमेटियां थी जो कि हमारे संविधान बनाने में हेल्प कर रही थी। अब हमारा संविधान बनकर जो तैयार होता है वो तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर कंप्लीट तैयार होता है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल, टोटल आर्टिकल कितने थे, कितने पार्टों में थे और कितने शेड्यूल थे, तो 26 नवंबर 1949 के जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल, जो 395 आर्टिकल थे वो 22 पार्ट्स में थे और 8 शेड्यूल थे, जो अनुसूचियां होती है वो 8 थी। और इसमें से 16 आर्टिकल को
26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया था, जिनमें इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 388 और 394। ये नागरिकता से रिलेटेड आर्टिकल थे 5, 6, 7, 8, 9, और जो 324 जो आर्टिकल है वो इलेक्शन कमीशन से थे। तो इस प्रकार जो 16 आर्टिकल थे उनको 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया गया था। और जो हमारा कंप्लीट संविधान है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत का वो कंप्लीट 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था भारत में। तो इस प्रकार अब हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को ये हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू भी कर दिया गया था।